जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 प्रश्न चौथी का 9वां। कॉसेक ए ऋण साइन ए सेक ए ऋण कॉस ए बराबर 1/tan ए धन कॉट ए। ये सर्व समीकरण हमें हल करनी है। तो पहले बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोष्टक में कॉसेक ए ऋण साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए ऋण कॉस ए। अब इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए और सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। तो यहाँ मान रख दें कॉसेक ए की जगह 1/sin ए ऋण साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए की जगह 1/cos ए ऋण cos ए। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो साइन ए लघुत्तम आएगा, साइन ए लघुत्तम में ये हर से भाग देंगे साइन ए से तो एक आएगा, एक का गुणा अंश में करेंगे एक आएगा, बीच का ऋण का चिन्ह लगाया, यहाँ पर कुछ नहीं है बटे में तो एक है, एक से साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए ही आएगा और साइन ए का गुणा अंश में करेंगे तो साइन का वर्ग ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस कोष्टक में लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस एक से कॉस ए में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, ऋण का चिन्ह बीच में लगाया, फिर हर में कुछ नहीं है तो एक मान लिया, हर एक से भाग देंगे ये लघुत्तम में कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का गुणा ये अंश में करेंगे तो कॉस वर्ग ए आएगा। अब सूत्र होता है साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ एक ऋण साइन वर्ग ए को लिख सकते हैं हम कॉस वर्ग ए और यहाँ एक ऋण कॉस वर्ग ए को लिख सकते हैं हम साइन वर्ग ए। इस प्रकार यहाँ साइन साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस ए और साइन ए कॉस ए। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष लेते हैं 1/tan ए धन कॉट ए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को ही हमें हल करना पड़ेगा, एक पक्ष से हम दूसरा पक्ष नहीं निकाल सकते, दोनों पक्षों को ही सरल करके एक दूसरे पक्ष में लाना पड़ेगा। तो 1/tan ए धन कॉट ए, तो tan ए और कॉट ए को भी साइन ए और कॉस ए में बदल लेते हैं। तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ मान रख देते हैं 1/tan ए की जगह साइन ए बटे कॉस ए और कॉट ए की जगह कॉस ए बटे साइन ए। अब दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए आएगा, ये लिख लिया, लघुत्तम में कॉस ए हर से भाग देंगे तो यहाँ साइन ए बचेगा, साइन ए का गुणा अंश में करेंगे तो ये साइन वर्ग ए हो जाएगा। अब यहाँ साइन ए से हर से इस लघुत्तम में भाग देंगे तो यहाँ कॉस ए बचेगा, कॉस ए का गुणा इस हर अंश में करेंगे तो कॉस वर्ग ए हो जाएगा। अब सूत्र होता है साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1, तो ये ऊपर का ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 साइन ए कॉस ए। और जब बटे में कोई भिन्न रहता है, जब भिन्न का भाग दिया जाता है तो क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लिखते हैं और भिन्न को पलट देते हैं। तो ये 1/sin ए cos ए है, इसकी जगह हो जाएगा sin ए cos ए। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने sin ए cos ए में बदल दिया था और अभी राइट हैंड साइड को भी हमने sin ए और cos ए में लेकर आ गए हैं। इस प्रकार हम किसी भी सर्व समीकरण को बदला जा सकता है, बस कुछ सूत्रों का मान बदल के उसमें रखने पे हम दोनों पक्षों को बराबर आसानी से कर सकते हैं। जय गणित।